हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपने जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। आज का टॉपिक क्या है? मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, कलहर। कलहर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। स्कंद सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, मैगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? इंडिका। किसके शासन काल में मैगस्थनीज भारत आया था? क्वेश्चन एक बनता है, किसके शासन काल में मैगस्थनीज भारत आया था? किसके शासन काल में मैगस्थनीज भारत आया था? क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसके शासन काल में मैगस्थनीज भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैगस्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन अगर एक ये पूछता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किस प्रशासन के बारे में जारी देता है जानकारी? मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। जानकारी देता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन अगर पूछता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश 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 मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ऑप्शन ए धनानंद, यहाँ पे क्या धनानंद है। धनानंद। ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी चंद्रपेन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस के अगर लेखक पूछे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन है? विशाख दत्त। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त इनके लेखक हैं। किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। किस भाषा? इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजात शत्रु। इसका हमने आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 322 ईस्वी में। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में से किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में से किस धर्म को अपना लिया था? तो किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। एक क्वेश्चन इसमें आप लोग लिख लेना, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। किस रा, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश से कौन संबंधित थे? मौर्य वंश वंश से कौन संबंधित थे? मौर्य वंश से कौन संबंधित थे? तो अशोक महान। कौन? अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक महान किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? तो किस मौर्य राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किस स्थान पर संलेखना विधि में 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि में 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? तो किसमें कर दिया था? श्रवण बेलगोला में। एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, क्या? अशोक ने अशोक अशोक ने कलिंग अशोक ने कलिंग के युद्ध कलिंग के युद्ध अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध बौद्ध उपदेशों
उपदेशों को अपना लिया था, को अपना लिया था। ये पॉइंट है। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अशोक ने, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, डैश 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 होगा। अशोक ने डैश 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 के बुद्ध के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो उसमें ऑप्शन देंगे तो इसमें आंसर क्या होगा, कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो किस मौर्य शासक को जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो थे अशोक। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। ये इनके पुत्र थे। इसका तो आंसर आप लोग को पता चल गया। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के पुत्र अभी हमने आपको बताया था कौन थे उसके, अशोक उनके पुत्र थे। अशोक के किस यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें आप लोग लिख लेना, अशोक के किस अभिलेख अशोक के किस अभिलेख में कलिंग अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया दिया गया अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया? तो किस अभिलेख में दिया गया था? 13वें अभिलेख में। किस अभिलेख में? 13वां। जो 13वां अभिलेख था उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिल गया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी पाणिनि का अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी पतंजलि का महाभाष्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध घोष के सामंत पशादिका। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिल गया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष के समान पशादिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बिंदुसार के शासन काल में कहां पर अशांति फैली थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। बिंदुसार के शासन काल में कहां पर अशांति फैली थी? तो कहां पर अशांति फैली थी? तक्षशिला में फैली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डायनोशियम नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। डायनोशियम नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? तो किस मौर्य शासक काल में आया था? बिंदुसार के शासन काल में आया था। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक के उत्तराधिकारी,
अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये कुणाल थे। किस अभिलेख में किस अभिलेख किस अभिलेख में अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? अशोक का वर्णन है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? तो इसका क्या है? मास्की। जो मास्की अभिलेख है उसमें अशोक के नाम अशोक का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है डायनोसियम नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया? तो बिंदुसार के शासक काल में आया था। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये कुणाल थे। और किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? तो किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी हड़प्पाई, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वह किसके पोते थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वह किसके पोते थे? तो किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय की जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय की जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी 10वें। इसका आंसर है ऑप्शन ए 13वें। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग यहाँ पे क्या है तदनुसार आचरण कर सकें। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों, यहाँ पे क्या है तख्तों, आधा खा है, तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो कितने? 14। यहाँ पे कितना आएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हमने पढ़ाया है। ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।